आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन इल्ज़ामात का जवाब भी आ गया है। वसीम अख्तर साहब जवाब दीजिएगा सर। देखें, पहली बात तो ये है कि जहां तक नस्ला टावर अलादीन पार्क का मामला है, जब ये फैसला आया था जो कि सुप्रीम कोर्ट से आया था, दोनों का, नस्ला टावर का भी और अलादीन पार्क का भी, तो हम विक्टिम भी रहे हैं कोर्ट्स के, मगर अल्लाह का शुक्र है हम एहतराम करते हैं कोर्ट्स का। हमने थोड़ा बहुत एहतजाज भी किया था दोनों जगहों पे जाके, मगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे। अब मेयर साहब बैरिस्टर हैं, कानून जानते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। वसीम अख्तर नहीं तोड़वा सकता, मेयर नहीं तोड़वा सकता, एमकेएम नहीं तोड़वा सकती किसी चीज को। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब वो अलग बात है कि जो बैरिस्टर साहब हैं, मेयर साहब, इनके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बिलबोर्ड कराची में नहीं लगने चाहिए, मगर कराची में बिलबोर्ड तो लग रहे हैं, टाउन में भी लग रहे हैं, पूरे शहर में लग रहे हैं, उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, ऐसे जवाब दे के टीवी पे निकल नहीं सकते आप। और 1 इंच भी जमीन, अगर आप केएमसी की बात कर रहे हैं जी, तो वो पार्क जो है वो केएमसी का पार्क है, हिल पार्क केएमसी का पार्क है। उस पहाड़ को काट के एक प्लॉट निकाला जा रहा है, तो आप पे तो जिम्मेदारी बनती है। आप अपने पार्क की जमीन को नहीं बचाएंगे तो आप सोसाइटी पे कैसे डाल सकते हैं? ये सोसाइटी जाने, उसका काम जाने। सोसाइटी का प्लॉट नहीं है, आपका पहाड़ काटा है उन्होंने, जो भी लैंड ग्रैबर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और जहां तक एमक्यूएम का मामला है कि हमने कोई गलतियां की हैं, देखिए हमारी अच्छे काम बुरे काम जो भी हुए हैं वो अवाम के और मीडिया के सामने हैं। आप बताएं 18 साल में आपने अंडू क्यों नहीं किए हमारे बुरे काम? आपने हमारे काम खराब जो किए थे उनको बेहतर क्यों नहीं कर लिया 18 साल में? आप तो बहुत बड़े नाकाम रहे हो, आपकी तो फेलियर है। मैं अकेला नहीं बोल रहा, पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। अच्छा वसीम अख्तर साहब, वैसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी जो बात की है, नस्ला टावर जिस वक्त गिराया गया था 2021 में, तो उस वक्त मेयर नहीं थे आप, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब खुद ही थे। अब मुझे बताइए कि जो हिल पार्क वाला मामला है, इस मामले को क्या आप अदालत में लेके जाएंगे और फरीक बनाएंगे फिर मेयर को? देखें, अदालत में तो ऑलरेडी हम चले गए हैं, हमारे वकील पार्टी के। अब ये तो कंटेम्प्ट है ना, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर है हिल पार्क के लिए, और अगर वो एक्ट हो रहे हैं तो ये तो कंटेम्प्ट है। वो तो ऑटोमेटिकली इनको जवाब देना पड़ेगा कि कैसे कट रहा है वो पहाड़। आप जिम्मेदार हो ना। बिल्कुल ठीक। आपने जो एक बात की, एस्टेब्लिशमेंट से मुदाखलत का मुतालबा आपकी तरफ से किया गया है, वो कैसे मुदाखलत करेंगे या कैसे मदद की जा सकती है? जब प्रेसिडेंट साहब ये कह सकते हैं टीवी पे कि हम एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और तो मैं भी पाकिस्तान का ही शहरी हूँ और मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को देख रहा हूँ कि वो जिस तरह से मुल्क को बचा रही है, पूरी दुनिया में अगर दुश्मन है उनसे बचा रही है, जानों का कुर्बानी दे रही है, तो अंदर जो मुल्क के मेरी नजर में दुश्मन है मुल्क के, तो मैं तो उन्हीं से, फील्ड मार्शल साहब से, आपके तवज्जो से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची को बचाएं। मैं अकेला नहीं कह रहा, कराची में पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी, मीडिया से रिलेटेड लोग, बिजनेस कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं कराची तबाह कर दिया, तो और मैं अब किससे बोलूं? लेकिन सर कभी वो विफाक की टेरिटरी में देने की बात करते हैं, विफाक की टेरिटरी बनाने की बात करते हैं, कभी जो है वो आप फील्ड मार्शल से बात करते हैं, लेकिन बुनियादी सवाल तो ये है कि आप लोग खुद हुकूमत का हिस्सा हैं, आपके वज़रा जो हैं वो बैठते हैं वज़ीर आज़म साहब के साथ, तो आप उनसे बात क्यों नहीं करते? जाहिर है जब मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं तो पार्टी के लोग वज़ीर आज़म से भी बात करते हैं, मगर अफसोस के ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और है। यहाँ तो कब्जे हो रहे हैं, यहाँ तो वाटर बोर्ड के अरबों रुपया रोज का रिश्वतों में जाता है, पानी किसी के घर में नहीं आता, ना गैस आती है, ना ट्रांसपोर्ट है। कराची में तो कुछ भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, और टैक्स अपनी जगह दिए जा रहा है कराची। तो मैं किससे बात करूंगा? जाहिर है ना सदर सुन रहा है, ना वजीर आजम सुन रहा है, तो मैं चीफ। अच्छा, यानी आपके वज़रा बात करते हैं लेकिन वजीर आजम सुन नहीं रहे? नहीं सुन रहे ना, अगर सुन रहे होते तो ये चीजें नहीं हो रही होती ना।
बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम अख्तर साहब, प्रोग्राम में आप साथ। और इसी हवाले से हमने कोशिश की कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब आज प्रोग्राम में हों और वो अपना मौक़िफ़ सामने रखें, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हों। हमने सबको दावत दी लेकिन कोई प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सका। अभी भी प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप आ सकते हैं और इस पर अपना मौक़िफ़ प्रोग्राम में रख सकते हैं। 24 मई बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में चमन फाटक से गुजरने वाली ट्रेन के करीब खुदकुश हमले में 14 अफराद जाबाक हो गए थे, जिसकी जिम्मेदारी कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। BLA 2011 से अब तक 20 से ज़ायद खुदकुश हमले कर चुकी है और इन हमलों में ख़वातीन का इस्तेमाल भी किया गया है। ये भी एक हकीकत है कि 2020 में बलोच यकजहती कमेटी के क़याम से कबल किसी बलोच खातून के खुदकुश हमले का रिकॉर्ड सामने नहीं आया था, लेकिन इसके बाद ख़वातीन खुदकुश हमलावरों के मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। बलोच ख़वातीन को मज़ाहमत और आज़ादी की अलामत के तौर पर पेश करने वाली BLA ख़वातीन को रज़ाकाराना तौर पर नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग, नफसियाती दबाव और मुख्तलिफ टैक्टिक्स के ज़रिए अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाती हैं। टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए ख़वातीन को राबते किए जाते हैं, वीडियोज़ शेयर करके उनकी जहन साजी की जाती है, एतमाद हासिल करके काबिल एतराज़ वीडियोज़ हासिल की जाती हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके खुदकुश हमलों पर मजबूर किया जाता है। विल्सन सेंटर की जनवरी 2025 की रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाज़ ख़वातीन को जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए राबतों में लाया गया, उनका एतमाद हासिल किया गया और फिर काबिल एतराज़ मवाद के ज़रिए ब्लैकमेल किया गया। सितंबर 2024 में WHO से वाबस्ता अदीला बलोच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया कि बलोच ख़वातीन को ब्लैकमेलिंग के ज़रिए दहशतगर्दी की सरगर्मियों में धकेल दिया जाता है। वो ख़ुद इस अमल की ऐनी शाहिद हैं। अदीला कुछ अरसे पहाड़ों में भी रहीं और उन्हें खुदकुश हमले के लिए उकसाया जाता रहा। इसी तरह सुमैया कलंदरानी के बारे में भी कहा जाता है कि वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी कि जिसके घर वाले BLA और BLF से वाबस्ता थे। मुल्क मुखालिफत जज्बात उभार कर उन्हें 25 साल की उम्र में एक खुदकुश हमले में इस्तेमाल किया गया। एसोसिएट प्रेस की 2025 की रिपोर्ट, फ्राइडे टाइम्स जनवरी 2026 और बलूचिस्तान पल्स दिसंबर 2025 के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुसूसन टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम मुबैना तौर पर भर्ती और राबतों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। 23 साला कानून की तालिबा माहिल बलोच को भी इंस्टाग्राम के ज़रिए मुल्क मुखालिफ मवाद भेजा गया, फेसबुक के ज़रिए राबते में रखा गया और फिर खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया गया, हालांकि उनके घर वालों का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। भारतीय मीडिया भी ब्लैकमेल या जहनी तौर पर मुतासर की गई ख़वातीन को मज़ाहमत की अलामत बनाकर पेश करता रहा है। बजट की भरपूर तैयारी है और जिस तरह से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बजट के हवाले से जो इत्तलात और जो खबरें आ रही हैं वो आवाम के ब्लड प्रेशर को बड़ा ज़्यादा हाई कर रही हैं। जो इत्तलात अभी तक आ रही हैं, बजट में 220 अरब के नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं। डेफिनेटली सैलरीड क्लास के लिए जो रिलीफ की वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे थे वो मिलना ज़रा मुश्किल नज़र आता है। गाड़ियाँ, सोलर पैनल, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ये महंगी होने का इम्कान है। ताजरों को सालाना 20 करोड़ रुपए जो कमाते हैं उनको फिक्स इससे सेल पर फिक्स्ड 25,000 रुपये देना होंगे और इसके साथ साथ IMF की भी शराइत भी हैं। बिजली गैस महंगी होने जा रही है, पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का इम्कान है। क्या खदोखाल बजट के आ रहे हैं सामने और क्या आवाम को किसी किस्म की कोई रिलीफ की उम्मीद इस बजट से लगानी चाहिए या नहीं,